प्राचीन काल की बात है। अवंतिका नगरी में राजा दुर्जन सिंह का शासन था। उसके नाम की तरह ही उसके कर्म भी बेहद क्रूर और भयानक थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था, क्योंकि लोग डर के मारे सांस भी धीरे लेते थे। एक वृद्ध किसान अपनी पोती का हाथ पकड़े गिड़गिड़ाते हुए राजा के सामने आया और बोला कि महाराज, 2 साल से बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए हैं, कृपया इस बार लगान माफ कर दीजिए। राजा दुर्जन सिंह ने जोर से ठहाका लगाया और बोला कि अगर खेत सूख गए हैं तो अपनी पोती को मेरे महल में दासी बनाकर छोड़ जा, लगान माफ हो जाएगा। किसान रोने लगा, लेकिन राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बूढ़े को दरबार से धक्के देकर बाहर निकाल दो और इसका बचा कुचा अनाज भी छीन लो। प्रजा त्राही त्राही कर उठी, लेकिन राजा के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। दरबार खत्म करके जब राजा अपने महल के भीतरी कक्ष में गया तो वहां उसकी वृद्ध माता बीमार हालत में लेटी हुई थी। महारानी सुलक्षणा उनके पैर दबा रही थीं। माता ने धीरे से कहा कि बेटा, आज शनिवार है, कृपया आज के दिन तो इतना अन्याय मत कर, शनिदेव की दृष्टि से कोई नहीं बचा। राजा दुर्जन गुस्से में लाल हो गया और अपनी मां पर चिल्लाते हुए बोला कि ये फालतू की धर्म कर्म की बातें मेरे सामने मत किया करो। इस राज्य का भगवान मैं हूं और ये शनि वनी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब रानी सुलक्षणा ने उसे समझाने की कोशिश की तो राजा ने उसका हाथ झटक दिया और कहा कि आज से तुम दोनों को राजसी भोजन नहीं मिलेगा, तुम दोनों दासियों की तरह रहोगी, तभी तुम्हें मेरी शक्ति का एहसास होगा। उसी समय शनि लोक में हलचल हुई। शनि देव ने अपनी आंखें खोलीं और उनकी दृष्टि राजा दुर्जन सिंह पर पड़ी। शनि देव ने गंभीर स्वर में कहा कि अहंकार जब सीमा लांघ जाए तो उसका अंत निश्चित है। दुर्जन सिंह, तुमने उस मां का अपमान किया जिसने तुम्हें जन्म दिया, उस पत्नी को सताया जो तुम्हारी शक्ति थी, और उस प्रजा का खून पिया जिसका तुमने रक्षक बनने का वचन लिया था। अब तुम्हारा समय बदलेगा। मेरी 7.5 का पहला चरण आज से ही तुम्हारी किस्मत लिखेगा। अगली सुबह राजा दुर्जन सिंह शिकार के लिए जंगल निकला। उसने एक काले मृग को देखा जो बहुत ही सुंदर था। राजा उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाने लगा। धीरे धीरे वो अपने सैनिकों से बहुत दूर निकल गया। अचानक घना कोहरा छा गया और जंगल बेहद डरावना लगने लगा। राजा का घोड़ा अचानक भड़क गया और उसने राजा को नीचे पटक दिया। राजा कीचड़ में गिर गया। उसका सोने का मुकुट धूल में मिल गया और उसकी तलवार कहीं खो गई। राजा ने अपने सिपाहियों को आवाज लगाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी वहां एक पुराने फटे कपड़ों में एक लकड़हारा आया। राजा ने घमंड में कहा कि ऐ बुढ़े, मैं अवंतिका का राजा हूं, मुझे रास्ता दिखा वरना तेरी गर्दन काट दूंगा। वो लकड़हारा, जो कि स्वयं शनि देव का एक रूप था, मुस्कुराया और बोला कि यहाँ कोई राजा नहीं होता, यहाँ सिर्फ इंसान होता है। तुम्हारी तलवार तो पहले ही मिट्टी में मिल चुकी है, अब तुम मेरे साथ चलो अगर जिंदा रहना है। राजा के पास कोई चारा नहीं था। वो भूखा प्यासा उस लकड़हारे के पीछे चलने लगा। चलते चलते वो एक अनजान राज्य की सीमा में पहुंच गया। राजा के कपड़े फट चुके थे, चेहरा मिट्टी से सना था। उसने एक दुकान पर रुककर पानी मांगा और कहा कि मैं राजा हूं, मुझे इज्जत से पानी पिलाओ। दुकानदार ने उसे देखा और जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि शक्ल से तो तू कोई चोर लगता है, चल भाग यहां से, वरना कोतवाल को बुलाकर जेल में डलवा दूंगा। राजा दुर्जन सिंह, जो कल तक लोगों को दंड देता था, आज 2 बूंद पानी के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया। शनि देव ने उसके शरीर का नहीं, उसके अहंकार का दमन शुरू कर दिया था। भूख और प्यास से व्याकुल राजा दुर्जन सिंह उस अनजान राज्य की गलियों में भटकने लगा। शाम होने को थी और जिसके पास कभी सोने की थाली में 56 भोग सजे होते थे, आज वो एक सूखे टुकड़े के लिए तरस रहा था। भटकते भटकते वो उस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी सेठ धनपाल की हवेली के सामने पहुंचा। सेठ धनपाल बहुत दयालु माना जाता था और उस दिन उसने गरीबों के लिए भोज रखा था। राजा दुर्जन सिंह भी भीड़ के साथ लाइन में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो उसने उसी पुराने अहंकार में कहा, ओ सेठ, मैं अवंतिका का सम्राट हूं, मुझे सबसे बढ़िया भोजन परोसो और बैठने के लिए आसन दो। सेठ ने उसकी फटी हालत देखी और मुस्कुरा कर कहा कि भाई, यहाँ सब समान है, अगर भोजन चाहिए तो शांति से बैठो, वरना आगे बढ़ो। राजा को यह अपमान सहना पड़ा और उसने पहली बार जमीन पर बैठकर साधारण भोजन किया।
सेठ धनपाल ने उसकी हालत देखकर उसे एक रात के लिए अपने अतिथि कक्ष में रुकने की जगह दे दी। राजा को लगा कि शायद अब उसके अच्छे दिन लौट आएंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण अभी शुरू हुआ है। उसी रात सेठ के उस कमरे में जहां राजा सोया था, दीवार पर एक कीमती हीरों का हार टंगा था। अचानक राजा की आंखों के सामने एक मायावी दृश्य हुआ। उसे लगा कि वो हार हवा में तैर रहा है और देखते ही देखते दीवार उस हार को निगल गई। राजा घबरा कर उठ बैठा। तभी शोर मचा और सेठ के नौकर वहां आ गए। हार गायब था। सेठ धनपाल वहां पहुंचा और उसने सीधे राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया। राजा चिल्लाता रहा, मैंने चोरी नहीं की, मैं राजा हूं, मुझे हार की क्या जरूरत। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। उस राज्य के सैनिकों ने राजा दुर्जन सिंह को पकड़ लिया और वहां के न्यायाधीश के सामने पेश किया। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि इस अपराधी के हाथ और पैर बांध दिए जाएं और इसे कोल्हू के बैल की जगह जोत दिया जाए। जब तक ये हार वापस नहीं मिलता, ये दिन रात तेल निकालने का काम करेगा। अगले दिन से राजा दुर्जन सिंह का असली नरक शुरू हुआ। वो राजा जो कभी रेशमी बिस्तरों पर सोता था, अब नंगे पैर तपती धूप में कोल्हू के चारों ओर घूम रहा था। कोल्हू का भारी रट्ठा उसके कंधों को छील रहा था। उसे कोड़े मारे जाते जब वो थकान से रुकता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी कि बेटा, धर्म से डर, शनिदेव की दृष्टि से कोई नहीं बचा। उसे अपनी पत्नी सुलक्षणा याद आई, जिसे उसने दासी बनाने की धमकी दी थी। आज वो खुद एक गुलाम से बदतर जिंदगी जी रहा था। महीनों बीत गए। राजा का शरीर सूख कर कांटा हो गया था, लेकिन उसका मन अब धीरे धीरे बदलने लगा था। एक रात जब वो दर्द से कराह रहा था, वही लकड़हारा यानी शनिदेव का रूप उसे फिर दिखाई दिया। लकड़हारे ने पूछा, क्यों सम्राट, कोल्हू चराने में आनंद आ रहा है? राजा रो पड़ा और उसके पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो बाबा, मैंने अहंकार में आकर सबका अपमान किया। मुझे मेरी माँ और पत्नी के पास भेज दो। मैं अब कभी किसी पर अत्याचार नहीं करूंगा। लकड़हारा बोला, अभी नहीं राजन, अभी तो तुमने सिर्फ शारीरिक दुख सहा है। अभी पश्चाताप की अग्नि में और तपना बाकी है। जब तक तुम दूसरों के दुख को अपना दुख नहीं समझोगे, ये दंग समाप्त नहीं होगा। राजा को एहसास हुआ कि उसने अपनी प्रजा को कितनी बेरहमी से सताया था। उसे याद आया कि कैसे उसने एक बूढ़े किसान का अनाज छीना था और आज वो खुद दाने दाने के लिए तरस रहा है। उसने मन ही मन प्रण लिया कि अगर उसे जीवन मिला तो वो अपना पूरा जीवन सेवा में लगा देगा। कोल्हू की घर्र घर्र करती आवाज अब राजा दुर्जन सिंह के कानों में किसी संगीत की तरह नहीं, बल्कि उसके पापों की चीख की तरह गूंजती थी। सूरज की तपिश जब उसके नंगे बदन को जलाती, तो उसे वो दृश्य याद आता जब उसने चिलचिलाती धूप में अपनी प्रजा को लगान न देने पर खंभों से बांध दिया था। वो मन ही मन बुदबुदाता, हे शनिदेव, ये दंड नहीं, ये मेरा आईना है। मैं कितना बड़ा पापी था जो दूसरों के आंसुओं पर हंसता था। एक दिन जब राजा कोल्हू चला रहा था, उसकी बगल में एक और बूढ़ा कैदी प्यास से व्याकुल होकर गिर पड़ा। सैनिकों ने उस बूढ़े को कोड़े मारने शुरू कर दिए। ये देख राजा के भीतर का सोया हुआ मनुष्य जाग उठा। वो तेजी से बीच में आया और कोड़े का वार अपने ऊपर ले लिया। कोड़े की मार से उसकी पीठ लहूलुहान हो गई, लेकिन उसने उस बूढ़े का हाथ थाम लिया। सैनिक चिल्लाया, ऐ अपराधी, अपनी जगह वापस जा, वरना तुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा। राजा ने पहली बार बिना अहंकार के आंखों में आंसू भर कर कहा, भाई, मुझे मार ले, पर इस वृद्ध को छोड़ दे, ये प्यासा है। अगर तुझे खून ही चाहिए तो मेरा बहा ले, पर इसे 2 घूंट पानी दे दे। सैनिकों को राजा की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी। वे पीछे हट गए। राजा ने अपने हिस्से का आधा मटका पानी उस बूढ़े को पिला दिया। उस बूढ़े ने कांपते हाथों से राजा के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। राजा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसकी अपनी राजमाता ने उसे आशीर्वाद देने के लिए हाथ बढ़ाया था और उसने उन्हें झिड़क दिया था। उस रात राजा को नींद नहीं आई। वो जेल की काल कोठरी की सलाखों को पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अंधेरे में हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, न्याय के स्वामी, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं सम्राट कहलाने के लायक नहीं था। मैंने अपनी मां को सताया, जो ईश्वर का रूप होती हैं। मैंने अपनी पत्नी का अपमान किया, जो घर की लक्ष्मी होती हैं। मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, बस एक बार मुझे मेरी मां के चरणों में सिर रखने का मौका दे दो।
मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। तभी काल कोठरी में एक अलौकिक नीली रोशनी फैली। राजा ने देखा कि वही लकड़हारा, शनिदेव का रूप, सलाखों के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। लकड़हारा बोला, दुर्जन सिंह, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम सम्राट हो? राजा ने अपना सिर जमीन पर रख दिया और बोला, नहीं बाबा, मैं तो एक अदना सा अपराधी हूं। सम्राट तो वो है जो अपनी प्रजा के आंसू पोंछे। मैं तो केवल एक भक्षक था। बाबा, क्या शनिदेव मुझे कभी माफ करेंगे? लकड़हारे ने गंभीर स्वर में कहा, शनिदेव कभी किसी के शत्रु नहीं होते। वे तो केवल शिक्षक हैं जो कड़वी दवा देकर आत्मा का रोग ठीक करते हैं। तुमने आज एक प्यासे की रक्षा की, तुमने कोड़े का वार अपने ऊपर लिया। ये तुम्हारे सुधार का पहला कदम है, लेकिन अभी एक अंतिम परीक्षा शेष है। क्या तुम अपने राज्य वापस जाकर एक भिखारी की तरह रह सकते हो? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अगर धूल में मिल जाने से मेरे पाप धुल सकते हैं तो मैं तैयार हूं। अगले ही पल चमत्कार हुआ। राजा की बेड़ियां अपने आप खुल गईं, जेल के दरवाजे खुल गए। लेकिन राजा भागा नहीं, वो धीरे धीरे चलते हुए अपने राज्य अवंतिका की ओर चल पड़ा। उसके पैर में छाले थे, शरीर पर फटे चिथड़े थे और चेहरे पर लंबी दाढ़ी। उसे कोई पहचान नहीं सकता था कि ये वही शानो शौकत वाला सम्राट है। अवंतिका नगरी पहुंचकर उसने देखा कि चारों ओर सन्नाटा है, प्रजा दुखी है, महल पर काले बादल छाए हैं। वो महल के द्वार पर गया और चिल्लाया, भिक्षाम देही, राजमाता, एक पापी पुत्र भिक्षा मांगने आया है। राजा दुर्जन सिंह अब अपने ही राज्य की गलियों में एक अनजान भिखारी की तरह चल रहा था। जिन सड़कों पर कभी उसका रथ निकलता था और लोग डर के मारे रास्ते छोड़ देते थे, आज उन्हीं सड़कों पर लोग उसे धक्का देकर आगे बढ़ रहे थे। उसने देखा कि उसके शासनकाल में प्रजा कितनी भयभीत और दरिद्र हो गई थी। हर चेहरे पर उदासी थी। चलते चलते वो महल के विशाल सिंहद्वार पर पहुंचा। द्वारपालों ने उसे देखते ही अपनी भाले आगे कर दिए। एक द्वारपाल चिल्लाया, ए भिखारी, पीछे हट, ये महाराज का महल है, यहाँ गंदगी मत फैला। राजा दुर्जन सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसने नम्रता से कहा, भाई, मैं महाराज से नहीं, राजमाता और महारानी से मिलना चाहता हूँ। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बस एक बार उनके दर्शन करने दो। द्वारपाल हंसने लगा, राजमाता अब किसी से नहीं मिलती, वे बीमार हैं और एकांत में रहती हैं। और महारानी, वे तो अब खुद एक तपस्विनी जैसा जीवन जी रही हैं। चल भाग यहाँ से। राजा महल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने निश्चय किया कि वो यहाँ से तब तक नहीं हिलेगा जब तक अपनी माँ और पत्नी को देख न ले। शाम हुई और शनिदेव की कृपा से राजमाता और महारानी सुलक्षणा मंदिर जाने के लिए महल से बाहर निकलीं। राजमाता का शरीर बहुत कमजोर हो गया था और सुलक्षणा ने साधारण सूती वस्त्र पहने थे। जैसे ही उनकी पालकी पास से गुजरी, राजा चिल्ला उठा, माते, मुझे क्षमा कर दो, सुलक्षणा, मुझे पहचानो। पालकी रुक गई। राजमाता ने पर्दा हटाया। उनकी धुंधली आंखों ने उस भिखारी को देखा। यद्यपि राजा का चेहरा धूल और दाढ़ी से ढका था, लेकिन एक माँ की ममता अपने पुत्र की पुकार को पहचान लेती है। राजमाता का दिल धड़कने लगा। सुलक्षणा ने पास आकर कहा, हे पथिक, तुम कौन हो और हमें इन नामों से क्यों पुकार रहे हो? राजा दुर्जन सिंह उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी जमीन पर रगड़ते हुए कहा, मैं वो पापी हूं जिसने आप दोनों को दुख दिया। मैं वो अंधा अहंकारी हूं जिसने शनिदेव को चुनौती दी थी। मैं दुर्जन हूं, आपका अपराधी बेटा, आपका अपराधी पति। सुलक्षणा चीख पड़ी और पीछे हट गई। राजमाता पालकी से उतरने की कोशिश करने लगी। उन्होंने कांपते हाथों से राजा का चेहरा ऊपर उठाया। धूल के पीछे उन्हें अपने बेटे की वही आंखें दिखीं जो अब अहंकार से नहीं बल्कि पश्चाताप की आग से जल रही थीं। राजमाता रोने लगी, बेटा, ये तेरी क्या हालत हो गई? कहाँ चला गया था तू? राजा ने रोते हुए कहा, माँ, शनिदेव ने मुझे सही रास्ता दिखाया है। उन्होंने मुझे बताया कि असली राजा वो नहीं जो तलवार से डराए, बल्कि वो है जो प्रेम से जीते। मैंने कोल्हू चलाया है माँ, मैंने भूख सही है, मैंने अपमान का जहर पिया है। अब मुझे महल के अंदर नहीं, बस अपने चरणों की धूल में जगह दे दो। सुलक्षणा, जो अब तक मौन थी, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने देखा कि उसका क्रूर पति अब पूरी तरह बदल चुका था। लेकिन तभी आसमान में बिजली कड़की और वही दिव्य नीली रोशनी फिर से प्रकट हुई।
शनिदेव लकड़हारे के रूप में सबके सामने प्रकट हुए। महल के सैनिक और प्रजा वहीं घुटनों पर बैठ गए। शनिदेव ने कहा, दुर्जन सिंह, तुम्हारी माँ और पत्नी ने तुम्हारे लिए दिन रात प्रार्थना की थी। उनकी प्रार्थना और तुम्हारे सच्चे पश्चाताप ने तुम्हारे दंड की अवधि कम कर दी है। लेकिन याद रखना, राजा का सिंहासन कांटों का ताज होता है। क्या तुम अब तैयार हो न्याय की रक्षा करने के लिए? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब ये जीवन मेरा नहीं, आपकी दी हुई भिक्षा है। मैं वही करूंगा जो धर्म कहेगा। शनिदेव ने अपना हाथ हवा में लहराया और क्षण भर में राजा का शरीर फिर से ओजस्वी हो गया। उसके फटे कपड़े राजसी वस्त्रों में बदल गए, लेकिन इस बार उसके माथे पर मुकुट के साथ साथ विनम्रता का तिलक भी था। शनिदेव के अंतर ध्यान होते ही राजमहल के द्वार पर एक दिव्य शांति छा गई। राजा दुर्जन सिंह, जो कुछ समय पहले तक धूल में लिपटे एक भिखारी की भांति बिलख रहे थे, अब अपनी माता और पत्नी के सामने आत्मग्लानि से भरे खड़े थे। राजमाता ने आगे बढ़कर उनके मस्तक को चूमा और कहा कि बेटा, न्याय के देवता ने तुम्हें केवल दंड नहीं दिया, बल्कि तुम्हें नया जन्म दिया है। राजा की आंखों से अश्रुधारा रुक नहीं रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी सुलक्षणा की ओर देखा, जिनके चेहरे पर महीनों बाद संतोष की मुस्कान थी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैंने तुम्हारे सतीत्व और तुम्हारी भक्ति का अपमान किया था। क्या तुम इस अधर्मी को स्वीकार करोगी? सुलक्षणा ने झुककर राजा के चरण स्पर्श किए और कहा कि स्वामी, दीपक वही है, बस उसकी बाती बदल गई है। महल के भीतर प्रवेश करते समय राजा को हर ईंट और हर कोना अपने पापों की याद दिला रहा था। जिस गलियारे से वे गुजरते थे, वहां पहले दरबारी डर के मारे झुक जाते थे, लेकिन आज राजा स्वयं हर सेवक के सामने हाथ जोड़कर चल रहे थे। उस रात राजा अपने रेशमी बिस्तर पर नहीं सो सके। उन्हें बार बार वो कोल्हू की आवाज सुनाई देती थी और उन बेगुनाह लोगों के चेहरे याद आते थे जिन्हें उन्होंने जेल में सड़वाया था। राजा आधी रात को उठे और महल के फर्श पर बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने तय किया कि जब तक वे अपनी प्रजा का विश्वास फिर से नहीं जीत लेते, वे राजसी सुखों का उपभोग नहीं करेंगे। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण अवंतिका नगरी पर पड़ी, तो नगर के लोगों ने एक अनोखा दृश्य देखा। राजा दुर्जन सिंह बिना किसी अंगरक्षक के साधारण सूती वस्त्रों में नगर की गलियों में घूम रहे थे। वे उस गरीब वृद्धा की कुटिया पर रुके, जिसका घर उनके सैनिकों ने कर न चुकाने पर गिरा दिया था। राजा ने स्वयं अपने हाथों से मिट्टी उठाई और उस वृद्धा का घर बनाने में मदद करने लगे। वृद्धा पहचान नहीं पाई कि ये उनका राजा है। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तू बड़ा नेक है, काश हमारा राजा भी तेरे जैसा होता। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, माँ, आपका राजा अब मर चुका है, अब केवल आपका ये बेटा जीवित है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा ने अपनी पूरी जीवन शैली बदल दी। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि अब से कोई भी व्यक्ति उनसे सीधे मिल सकता है और उसे किसी पहरेदार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने राज्य के खजाने को खोल दिया और आज्ञा दी कि सबसे पहले उन किसानों का कर्ज चुकाया जाए जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं। एक दिन दरबार में वही बूढ़ा ब्राह्मण आया जिसे राजा ने अपमानित करके बाहर निकाला था। राजा अपने सिंहासन से उतरकर उसके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, देव, आपके ज्ञान को मैंने तुच्छ समझा था। आज मुझे शिक्षा दें कि एक न्यायप्रिय राजा कैसे बना जाता है। ब्राह्मण ने गदगद होकर कहा, राजन, जो अपनी प्रजा के दुख को अपना दुख समझने लगे, वही सच्चा राजा है। शनिदेव की कृपा से अब राज्य में वर्षा होने लगी थी और खेत लहलहाने लगे थे। राजा ने हर शनिवार को व्रत रखना और शनिदेव की आराधना करना अनिवार्य नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा का विषय बना लिया था। वे हर शनिवार को स्वयं भूखों को भोजन कराते थे। एक बार एक भीषण महामारी राज्य के सीमावर्ती गांवों में फैल गई। मंत्रियों ने राजा को वहां जाने से मना किया क्योंकि उनकी जान को खतरा था। लेकिन राजा ने कहा कि यदि मेरा शरीर मेरी प्रजा के काम ना आए तो इसका कोई मूल्य नहीं है। राजा खुद उन बीमारों के बीच गए, उनकी सेवा की और उन्हें दवाइयां बांटी। उनके इस साहस और सेवा भाव को देखकर प्रजा उन्हें दुर्जन नहीं बल्कि धर्मराज के नाम से पुकारने लगी। एक बार फिर शनिदेव ने राजा की परीक्षा लेने का विचार किया। एक साधु के रूप में शनिदेव महल के द्वार पर आए और उन्होंने राजा से अपना पूरा राज्य दान में मांग लिया। राजा ने बिना एक पल सोचे संकल्प किया और अपने राज्य की बागडोर उस साधु को सौंप दी। राजा ने कहा, यह राज्य मेरा था ही नहीं, ये तो ईश्वर की अमानत थी। साधु ने पूछा कि अब तुम कहाँ जाओगे?
राजा ने मुस्कुराकर कहा कि मैं अपनी माता और पत्नी के साथ फिर से उसी जंगल में रहूंगा जहां मुझे सत्य का ज्ञान हुआ था। राजा के इस निस्वार्थ भाव को देखकर शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले कि राजन, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुम मोह और माया से ऊपर उठ चुके हो। अब तुम इस राज्य के स्वामी नहीं बल्कि इसके रक्षक के रूप में शासन करो। राजा दुर्जन सिंह का शासन अब पूरे आर्यावर्त में न्याय का उदाहरण बन गया था। उन्होंने अपनी माता की हर इच्छा को पूरा किया और अपनी पत्नी सुलक्षणा को वो सम्मान दिया जिसकी वो हकदार थी। प्रजा अब सुखी थी और हर शनिवार को शनिदेव के मंदिरों में न्याय और शांति की प्रार्थना की जाती थी। राजा ने सिद्ध कर दिया कि शनिदेव दंड केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि निर्माण और सुधार के लिए देते हैं। उनके जीवन की ये गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संदेश बन गई कि अहंकार का अंत निश्चित है और विनम्रता ही सबसे बड़ा वैभव है। राजा दुर्जन सिंह के जीवन में अब शांति का सवेरा हो चुका था, लेकिन उनके भीतर का पश्चाताप अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने निर्णय लिया कि वे राज्य के उन सुदूर कोनों तक की यात्रा करेंगे जहां आज भी अभाव और गरीबी का अंधेरा था। एक सुबह जब ओस की बूंदें घास पर मोतियों की तरह चमक रही थीं, राजा ने राजसी रथ को त्याग कर पैदल ही अपनी यात्रा शुरू की। उनके साथ ना तो कोई बड़ी सेना थी और ना ही कोई ढोल नगाड़े बजाने वाला। उनके पीछे केवल कुछ सेवक थे जो गरीबों के लिए अन्न और वस्त्रों की पोटलियां लेकर चल रहे थे। रास्ते में चलते हुए राजा ने देखा कि एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे कुछ लोग बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ रहे थे। तपती दोपहर में पसीने से तरबतर उन मजदूरों को देखकर राजा के हृदय में टीस उठी। राजा स्वयं एक मजदूर के पास गए और उसके हाथ से हथौड़ा लेकर पत्थर तोड़ने लगे। वो मजदूर हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि हे भले मानस, तू ये क्या कर रहा है? तू देखने में तो किसी ऊंचे कुल का लगता है। ये मजदूरी तेरे बस की नहीं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, पत्थर तोड़ना तो बहुत सरल है। मैंने तो अपने जीवन में लोगों के दिल तोड़े हैं, जिसका बोझ आज भी मेरे सीने पर है। कई घंटों तक मेहनत करने के बाद राजा ने उन मजदूरों के साथ बैठकर वही सादा भोजन किया जो वे अपने साथ लाए थे। उन्होंने वहां एक विश्राम गृह और पाठशाला बनाने का आदेश दिया ताकि उन मजदूरों के बच्चों को वो भविष्य मिल सके जो शिक्षा के बिना अधूरा था। राजमहल वापस लौटने पर राजा ने एक और महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया। उन्होंने राज्य के भ्रष्ट अधिकारियों को बुलाया जो पहले राजा की क्रूरता की आड़ में जनता को लूटते थे। राजा ने उन्हें दंड देने के बजाय एक सभा में संबोधित किया और कहा कि मैंने स्वयं कोहलू चलाया है और अपमान की मार सही है, इसलिए मैं जानता हूं कि अन्याय की पीड़ा क्या होती है। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं कि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो। उन अधिकारियों ने जब अपने राजा को इतना विनम्र देखा तो उनकी आंखों में शर्म के आंसू आ गए। उनमें से कई ने अपना अवैध धन राजकोष में वापस कर दिया और प्रतिज्ञा की कि वे अब से न्याय के मार्ग पर चलेंगे। इसी बीच राजमाता का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। राजा दिन रात उनकी सेवा में लगे रहे। वे स्वयं उनके लिए जड़ी बूटियां पीसते और उन्हें दवा खिलाते। राजमाता ने एक दिन राजा का हाथ पकड़कर कहा कि बेटा, आज मुझे अपने जीवन पर गर्व है। जो गौरव मुझे तेरे सम्राट बनने पर नहीं मिला था, वो आज तेरे एक सच्चा मनुष्य बनने पर मिला है। अब मैं शांति से आंखें मूंद सकती हूँ। राजा ने अपनी माता के चरणों में सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगे। माता के देहांत के बाद राजा ने उनकी स्मृति में एक विशाल सरोवर का निर्माण करवाया, जिसका जल कभी नहीं सूखता था और जो पूरे राज्य के पशु पक्षियों और मनुष्यों की प्यास बुझाता था। शनिदेव की कृपा अब अवंतिका पर इस कदर बरस रही थी कि वहां कभी अकाल नहीं पड़ा। लेकिन राजा अब भी शनिवार के दिन स्वयं को एक साधारण सेवक मानते थे। हर शनिवार वे नगर के मुख्य मंदिर के द्वार पर बैठ जाते और आने वाले भक्तों के जूते साफ करते। लोग उन्हें ऐसा करने से रोकते, पर राजा कहते कि मेरा अहंकार बहुत बड़ा था, इसे कुचलने के लिए मुझे इन जूतों की धूल की आवश्यकता है। महारानी सुलक्षणा भी उनके इस कार्य में उनका साथ देती थीं। पति पत्नी की इस जोड़ी ने अवंतिका को प्रेम और भक्ति का केंद्र बना दिया था। एक रात जब राजा सो रहे थे, उन्हें स्वप्न में फिर से शनिदेव के दर्शन हुए। शनिदेव ने कहा कि राजन, तुम्हारी यात्रा अब पूर्णता की ओर है। तुमने सिद्ध कर दिया है कि सत्ता का सदुपयोग कैसे किया जाता है। अब तुम्हें संसार को ये सिखाना है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। राजा ने अपनी नींद से जागकर उसी समय एक ग्रंथ लिखना शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, अपने पतन और अपने उत्थान की पूरी कहानी लिखी। ये ग्रंथ आगे चलकर उन राजाओं के लिए मार्गदर्शन बना जो सत्ता के नशे में चूर हो जाते थे। राजा दुर्जन सिंह ने अपने राज्य के अंतिम वर्षों को पूरी तरह से अध्यात्म और जन कल्याण में समर्पित कर दिया और उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। समय बीतता गया
और राजा दुर्जन सिंह, जिन्हें अब प्रजा न्यायप्रिय महाराज कहने लगी थी, उन्होंने अपने राज्य में एक ऐसी व्यवस्था लागू की जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उन्होंने महसूस किया कि केवल अन्न और धन देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज की जड़ों को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने पूरे राज्य में न्याय कुटीर बनवाए। ये ऐसी जगहें थीं जहां गांव के सबसे गरीब व्यक्ति को भी सीधा न्याय मिलता था। राजा ने स्पष्ट आदेश दिया था कि यदि किसी अधिकारी ने किसी निर्दोष को सताया तो उसे वही दंड भुगतना होगा जो राजा ने स्वयं कोहलू चलाकर भुगता था। राजा अक्सर रात के अंधेरे में वेश बदलकर नगर की सड़कों पर निकलते थे ताकि वे देख सकें कि उनकी प्रजा वास्तव में सुखी है या नहीं। एक ठंडी रात की बात है, राजा एक पुरानी चादर ओढ़कर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक फटेहाल आदमी सड़क के किनारे बैठा ठिठुर रहा था और पास ही एक कुत्ता भी ठंड से कांप रहा था। राजा ने बिना सोचे अपनी कीमती गर्म चादर उस आदमी को ओढ़ा दी और पास पड़े सूखे पत्तों में आग जलाकर उस कुत्ते को भी गर्मी पहुंचाई। उस आदमी ने राजा को नहीं पहचाना और कहा कि भाई, तू कोई फरिश्ता लगता है, वरना आज के जमाने में किसी गरीब की कौन सोचता है। राजा ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि मित्र, ये शरीर और ये वस्त्र सब मिट्टी हैं, यदि काम ना आए तो बोझ हैं। जैसे जैसे वर्ष बीते, राजा के बाल चांदी की तरह सफेद हो गए थे, लेकिन उनके चेहरे का तेज बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने महारानी सुलक्षणा के साथ मिलकर एक वृद्धाश्रम की स्थापना की, जहां उन बुजुर्गों को रखा जाता था जिन्हें उनके बच्चों ने त्याग दिया था। राजा स्वयं वहां जाकर उनके बाल काटते और उनके नाखून काटते थे। वे कहते थे कि माता पिता की सेवा ही साक्षात शनिदेव की पूजा है। उनके इस आचरण को देखकर राज्य के युवाओं में भारी बदलाव आया और उन्होंने अपने माता पिता का सम्मान करना शुरू कर दिया। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा, जो बहुत महत्वाकांक्षी थे, उन्होंने अवंतिका पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि दुर्जन सिंह अब बूढ़ा हो चुका है और उसने युद्ध करना छोड़ दिया है। लेकिन जब उनकी सेना सीमा पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि अवंतिका की पूरी प्रजा, बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां हाथों में मशाल लेकर खड़ी थी। प्रजा ने कहा कि हमारे राजा ने हमें जीवन दिया है, हम उनके लिए अपने प्राण दे देंगे। ये देखकर पड़ोसी राजा का हृदय कांप उठा। वे बिना युद्ध किए ही वापस लौट आए और बाद में अवंतिका आकर राजा दुर्जन सिंह के चरणों में गिरकर माफी मांगी। राजा ने उन्हें गले लगाया और कहा कि शक्ति का प्रदर्शन युद्ध में नहीं बल्कि प्रेम में है। अब राजा का अंतिम समय निकट आ रहा था। उन्होंने अपने योग्य पुत्र को राज्य की बागडोर सौंपने का मन बनाया, लेकिन उससे पहले उन्होंने उसे एक गुप्त कमरे में बुलाया। वहां राजा ने वो फटा हुआ कुर्ता, मिट्टी से सना हुआ मुकुट और कोहलू की एक लकड़ी रखी थी जिसे वे अपने कठिन दिनों में साथ लाए थे। राजा ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम महान बन गए हो या अहंकार तुम्हें घेरने लगे, तो इस कमरे में आकर इन चीजों को देखना। ये तुम्हें याद दिलाएंगी कि शनिदेव की दृष्टि से कोई नहीं बचता और अहंकार का अंत हमेशा धूल में होता है। एक शनिवार की सुबह, जब पूरा आकाश केसरिया रंग में रंगा था और पक्षियों का कलरव गूंज रहा था, राजा दुर्जन सिंह शनिदेव के मंदिर के सामने ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनके चारों ओर प्रजा खड़ी थी, सबकी आंखों में आंसू थे। राजा ने अपनी आंखें मूंदी और उनके मुख से अंतिम शब्द निकले, हे न्याय के देवता, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे दंड देकर सुधार दिया। तभी एक दिव्य प्रकाश पुंज आसमान से उतरा और ऐसा लगा जैसे साक्षात शनिदेव राजा की आत्मा को अपने लोक ले जाने आए हों। राजा का शरीर शांत हो गया, लेकिन उनकी गाथा अवंतिका की हवाओं में अमर हो गई। राजा दुर्जन सिंह के परलोक सिधारने के बाद पूरा अवंतिका राज्य शोक की लहर में डूब गया। लेकिन ये शोक केवल एक राजा के जाने का नहीं था, बल्कि एक ऐसे पिता के जाने का था जिसने उजड़े हुए पिताओं को सहारा दिया था। राजा के पुत्र राजकुमार धर्मवीर ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद जब राज्य की गद्दी संभाली, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उस महान विरासत को संभालना। राजकुमार ने देखा कि प्रजा के मन में शनिदेव के प्रति अब डर नहीं बल्कि अगाध श्रद्धा थी। राजा दुर्जन सिंह ने मरते समय जो कोल्हू की लकड़ी अपने पुत्र को सौंपी थी, धर्मवीर ने उसे राज दरबार के मुख्य द्वार पर स्थापित करवा दिया, ताकि हर आने वाला मंत्री और सामंत ये याद रखे कि न्याय सर्वोपरि है। एक दिन की बात है, राज्य में एक धनी व्यापारी ने अपने बूढ़े मुनीम को चोरी के झूठे आरोप में जेल में डलवा दिया। मुनीम की पत्नी रोती बिलखती राज दरबार में पहुंची। राजकुमार धर्मवीर ने अपने पिता की शिक्षाओं को याद किया और स्वयं उस मामले की जांच करने निकल पड़े। उन्होंने वेश बदला और उस व्यापारी के गोदाम में मजदूर बनकर काम करने लगे। वहां उन्होंने देखा कि व्यापारी खुद हेराफेरी कर रहा था और दोष बेचारे मुनीम पर मढ़ दिया था।
राजकुमार ने तुरंत व्यापारी को बंदी बनाया और उसे वही दंड दिया जो उनके पिता ने कभी भोगा था, गले में भारी पत्थर लटकाकर पूरे नगर में पैदल चलना। प्रजा जय जयकार कर उठी। उन्हें लगा कि राजा दुर्जन सिंह आज भी अपने पुत्र के न्याय में जीवित हैं। इसी बीच अवंतिका नगरी में शनिदेव के उस मुख्य मंदिर में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मंदिर के पुजारी ने देखा कि शनिवार की आधी रात को मंदिर की मूर्ति से एक दिव्य नीली ज्योति निकलती है और वो सीधे राजमहल की ओर जाती है। लोगों का मानना था कि शनिदेव स्वयं ये देखने आते हैं कि उनके द्वारा सुधारा गया ये राज्य अभी भी धर्म के मार्ग पर है या नहीं। महारानी सुलक्षणा, जो अब राजमाता बन चुकी थीं, उन्होंने अपना शेष जीवन मंदिर की सफाई और भूखों को भोजन कराने में बिताया। वे अक्सर कहती थीं कि वैभव केवल शरीर को मिलता है, लेकिन शांति केवल सेवा से प्राप्त होती है। एक बार राज्य में भयंकर टिड्डियों का दल आया, जिसने सारी फसलें बर्बाद कर दी। किसान फिर से संकट में थे। राजकुमार धर्मवीर थोड़ा विचलित हुए, लेकिन तभी उन्हें अपने पिता की वो पुरानी डायरी मिली जिसमें राजा दुर्जन सिंह ने लिखा था, संकट काल ही राजा के धैर्य की परीक्षा है। यदि अन्न भंडार खाली हो जाए तो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बेच दो, पर प्रजा को भूखा मत सोने दो। राजकुमार ने तुरंत अपने सारे स्वर्ण आभूषण और राजसी शिकार के घोड़े बेच दिए और विदेशों से अनाज मंगवाकर घर घर बंटवाया। उन्होंने कर पूरी तरह माफ कर दिया। परिणाम ये हुआ कि अगले साल जब भरपूर फसल हुई तो किसानों ने अपनी मर्जी से इतना अनाज दान किया कि राजकोष पहले से भी ज्यादा भर गया। शनिदेव की न्याय की ये गाथा अब केवल अवंतिका तक सीमित नहीं रही। दूर दूर के राज्यों से राजा और राजकुमार यहाँ ये सीखने आने लगे कि क्रोध पर कैसे विजय पाई जाती है। राजा दुर्जन सिंह ने सिद्ध कर दिया था कि शनिदेव केवल कष्ट देने वाले ग्रह नहीं हैं, बल्कि वे वो कुम्हार हैं जो मिट्टी को ठोक पीट कर एक सुंदर घड़े का आकार देते हैं। उनके शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि अवंतिका में एक भी जेल की आवश्यकता नहीं रह गई थी, क्योंकि लोग दंड के डर से नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि के डर से पाप करने से कतराते थे। राजा दुर्जन सिंह की ये महान गाथा अब अपने उस पड़ाव पर पहुंच गई थी जहां समय का चक्र अपना पूरा घेरा लगा चुका था। राजकुमार धर्मवीर के कुशल शासन और राजमाता सुलक्षणा के आशीर्वाद से अवंतिका नगरी केवल एक राज्य नहीं, बल्कि एक जीवंत मंदिर बन चुकी थी। राजा दुर्जन सिंह ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो आदर्श स्थापित किए थे, वे अब जन जन की आत्मा में बस गए थे। इस कहानी के इस अंतिम भाग में हम उस रहस्य को जानेंगे जो राजा ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी डायरी के अंतिम पृष्ठ पर लिखा था। राजा ने लिखा था कि जब वे उस अनजान राज्य में कोल्हू चला रहे थे, तब एक रात साक्षात शनिदेव उनके स्वप्न में आए थे। शनिदेव ने उनसे कहा था कि राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार नहीं, बल्कि उसका ये भ्रम है कि वो दूसरों का भाग्य लिख सकता है। राजा को उस रात ये आभास हुआ कि उनके द्वारा किया गया हर अत्याचार वास्तव में उनके स्वयं के विरुद्ध था। एक दिन जब राजा दुर्जन सिंह की पुण्यतिथि थी, पूरे राज्य के लोग मंदिर में एकत्र हुए। तभी वहां एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनकी आभा इतनी प्रबल थी कि कोई उनकी ओर देख नहीं पा रहा था। वे स्वयं शनिदेव थे। उन्होंने पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं अवंतिका की भूमि को नमन करता हूँ। ये वो भूमि है जहाँ एक दुर्जन ने अपने अहंकार की आहुति देकर सज्जन बनने का साहस दिखाया। शनिदेव ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार करता है और दूसरों की सेवा में लग जाता है, उस पर मेरी 7.5 कभी भारी नहीं होगी, बल्कि वो उसके लिए आत्म साक्षात्कार का द्वार बन जाएगी। महारानी सुलक्षणा ने भी अपने जीवन की अंतिम सांसें उसी मंदिर के प्रांगण में लीं। उनके चेहरे पर वही अलौकिक पेज था जो एक पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री का होता है। उनकी मृत्यु के बाद राज्य के लोगों ने देखा कि आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी। अवंतिका का इतिहास गवाह बना कि कैसे एक अत्याचारी राजा ने शनिदेव के दंड को अपना सौभाग्य समझा और अपने पूरे वंश को अमर कर दिया। समय बीतता गया, सदियां गुजर गईं, लेकिन शनिदेव के न्याय और राजा दुर्जन सिंह के सुधार की ये कहानी आज भी हर शनिवार को घरों में सुनी और सुनाई जाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि दंड विनाश के लिए नहीं, बल्कि सुधार के लिए होता है। ईश्वर हमें विपत्तियां इसलिए नहीं देते कि हम टूट जाएं, बल्कि इसलिए देते हैं ताकि हमारे भीतर छिपा हुआ वो हीरा बाहर आ सके, जो केवल संघर्ष की आग में ही चमकता है।